अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। परवेज खटक की जानिब से अचानक इमरान खान के हक में एक बहुत बड़ी गवाही दे दी गई है। ना सिर्फ इमरान खान के हक में गवाही दी गई है, बल्कि इमरान खान के हक में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, एक बहुत बड़ा बयान भी परवेज खटक की जानिब से जारी कर दिया गया है। आखिर क्या वजह बनी है कि परवेज खटक अब इमरान खान के हक में बोलना शुरू हुए हैं? यहां तक कि कुछ दिन पहले परवेज खटक की जानिब से बड़ा वाज़े तौर पर, बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया गया था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। लेकिन आज उनकी जानिब से एक अहम तरीन बयान और एक अहम गवाही दी गई है इमरान खान के हक में। तो ये सवाल जरूर आपके माइंड में आ रहा होगा कि आखिर क्या वजह बनी है कि परवेज खटक पार्टी छोड़ने के बावजूद भी अब इमरान खान के हक में बयानात जारी कर रहे हैं। और यहां तक कि जो परवेज खटक साहब के बेटे हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि अभी हम पीटीआई के साथ हैं। तो ये क्या खिचड़ी इस वक्त बन रही है, क्या अंदरूनी खानाजात पे हो रहा है, ये खबर, एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस खबर का एक बैकग्राउंड भी है। आज ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से एक रीट्वीट किया गया। वो रीट्वीट एक शख्स की जानिब से किया गया। सबसे पहले वो ट्वीट आपके सामने, मुख्तसर सा ट्वीट आपके सामने रखेंगे, और उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए क्या लिखा और उस पर परवेज खटक की जानिब से इमरान खान के हक में क्या कहा गया, तीनों एक एक करके जो बयानात है आपके सामने रखेंगे। एस रहमान के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, उसने ट्वीट में लिखा कि परवेज खटक का नया इंकशाफ। आगे लिखते हैं कि शहराम तरक्की के वालिद लियाकत तरक्की को सेनेटर बनाने के लिए उनसे 50 करोड़ का फंड शौकत खानम के नाम पर लिया, जो इमरान खान के जाती अकाउंट में जमा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा पर मसनूई प्रोजेक्ट 10 साल के बाद इख्तिताम पजीर हुआ। खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया। अच्छा जी, ये ट्वीट रीट्वीट की गई ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से। ख्वाजा आसिफ ने रीट्वीट करते हुए इस पर मजीद लिखा कि जब हम कहते थे कि इमरान डबल शाह है, शौकत खानम का माल खाता है, ठग है, तो हतके इज्जत हो जाती थी। अब तो इमरान तुम्हारी सारी काबीना कह रही है कि तुम फ्रॉडिये नौसरबाज होकर मुकदमे इन पर भेज, नोटिस इनको, अगर जुर्रत है ले जाओ इनको अदालतों में, कोई शर्म कोई हया कर, तुम्हारी तार तार हो गई रेपुटेशन। अच्छा जी, ये ट्वीट किया गया, बहुत सख्त ट्वीट किया गया था। जाहिर सी बात है इसमें तासुर दिया गया, क्योंकि जो नीचे शख्स ने ट्वीट किया उसमें यही कहा गया कि परवेज खटक की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि जिस तरीके से शौकत खानम को फंड दिया जाता था। अच्छा जी, उसके बाद अब परवेज खटक की जानिब से बड़ा कैटेगोरिकली इन खबरों पर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहे थे उनसे मंसूब की जा रही थी कि परवेज खटक ने इमरान खान के बारे में ये कह दिया, ये इल्जाम लगा दिया, ये करप्शन का इल्जाम इमरान खान साहब पर लगा दिया। तो नौशहरा के मकामी सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए परवेज खटक की जानिब से सबसे पहले कहा गया कि उनकी पहली तरजीह अपनी सियासी जमात का कयाम है। नई पार्टी के लिए सियासी रफका के साथ मुशावरत और फाइल वर्क पर काम जारी है। परवेज खटक ने इस मौके पर मजीद कहा कि अगर अपनी सियासी जमात का कयाम मुमकिन ना हुआ तो किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का ऐलान कर सकता हूं। साथ ही साथ उन्होंने इमरान खान के हवाले से जो बयान चल रहे हैं उसके हवाले से कहा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके हक में बयान दिया गया है या गवाही दी गई है, वो इस लाइन में आपके सामने रखूंगा। परवेज खटक ने इस मौके पर कहा कि इमरान खान को दिए गए मुबैना चैलेंज को झूठ करार देते हैं और कहा कि मेरे हवाले से गर्दिश करने वाला बयान गलत है, अगर कुछ कहना है तो मैं खुद को कह दूंगा। साथ ही साथ उन्होंने मजीद कहा कि गलत खबर को नजरअंदाज करें, गुज़श्ता रोज मुझसे मंसूब इमरान खान के खिलाफ बयानात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कल भी इमरान खान का एहतराम करता था और आज भी इमरान खान का एहतराम करता हूं। यानी जो ट्वीट्स मुख्तलिफ अकाउंट से की जा रही हैं, जो मंसूब की जा रही हैं परवेज खटक साहब से कि भाई परवेज खटक ने कहा है कि इमरान खान पैसे लेते थे शौकत खानम के नाम पर, फला फला फला, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इमरान खान का एहतराम करता था और अब भी एहतराम करता हूं। अच्छा जी, साथ ही साथ उनके बेटे के हवाले से उनके बेटे ने भी बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा है कि मैं इमरान खान के साथ हूं। वो क्या कह रहे हैं, ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। उनके बेटे नौशहरा के तहसील चेयरमैन पीटीआई इसहाक खटक ने कहा, ये उनके बेटे हैं जो कि कह रहे हैं कि वालिद इस्लामाबाद में अपनी सरगर्मियों में मसरूफ अमल है और आइंदा 2-3 दिन में
फैसला करेंगे कि आया वो किसी पार्टी में आज जा रहे हैं या अपनी कोई पार्टी बना रहे हैं। जराए का कहना है कि परवेज खटक को खैबर पख्तूनख्वा से कोई सही रिस्पांस नहीं मिल रहा और लोग उनके साथ आने से कतरा रहे हैं। इस मौके पर इसहाक खटक से जब पूछा गया कि आपके वालिद को तो पार्टी से निकाल दिया गया है, लेकिन आप दो भाई आप भी पीटीआई का हिस्सा हैं, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हम अभी पीटीआई में ही हैं, बाकी वालिद जो फैसला करेंगे वो ही होगा। अच्छा जी, तो इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि परवेज खटक ने बाकायदा तौर पर जो ज़राए बता रहे हैं वो ये हैं कि अगर किसी पार्टी के साथ मामला बेहतर ना हुए, कोई बात ना बनी, तो फिर वो अपनी पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं। तो जब तक पार्टी का ऐलान नहीं किया तो उनके बेटे जो है वो कह रहे हैं कि हम अब भी पीटीआई का हिस्सा हैं, और साथ ही साथ इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं अब भी उनकी इज्जत करता हूं और पहले भी करता था। जनाब, ये अपडेट्स थी, एक्सक्लूसिव खबर थी, मैंने आपके सामने रख दिया। इन खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।